शाह साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा। पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ये भी बताएं कि आपकी ईद कैसे गुजर रही है, आपने कुर्बानी वगैरह कर ली, और उसके साथ साथ ये जो मौजूदा हालात हैं इस पे टीम कह रही थी कि शाह साहब से कोई शेर से आपने आगाज़ करवाना है कि आजकल क्या हालात हैं, इस हवाले से कोई शेर तो आप सुनाएं। ये अब आपने शुरू में कहा था कि सियासी नहीं होगा। नहीं, ये मतलब आप, तभी तो हम कह रहे हैं कि आप शेर सुनाएं, तो इसमें तो सियासत तो कोई नहीं होगी, सिर्फ शेर आपकी मेहरबानों साहिबा की और अबरार की मौजूदगी में कैसे मुमकिन है सियासी ना हो। बहरहाल मेहरबानों बहन को भी, आपको भी, आपके देखने वालों को, अबरार को, तमाम दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और शेर से चलिए मैं आपको एक नज़्म सुना देता हूँ, 1-1.5 मिनट की है, या एक आध शेर पे इक्तफा किया जाए, जिस तरह आपको मुनासिब, जिस तरह आप सुनाएं नज़म, प्लीज सुनाएं। मैं शायर हूँ तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इन हसी असरार के बारे। असरार, आप चूँकि सारी ज़िंदगी बीबीसी में और वहाँ आपने काम किया, असरार राज को कहते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं शायर हूँ तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इन हसी असरार के बारे। बताएं तो भला क्या है, मोहब्बत आखिरिश है क्या, इबादत आखिरिश है क्या। वसी मैं सबसे कहता हूँ, किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी मोहब्बत है, इबादत है। जबरदस्त। किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी, शुक्रिया, किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी मोहब्बत है, इबादत है। भंवर में डूबते को साहिलों तक लेके जाना भी मोहब्बत है, इबादत है। जबरदस्त। किसी के वास्ते नन्ही सी कुर्बानी मोहब्बत है, किसी के वास्ते नन्ही सी कुर्बानी मोहब्बत है। हो दिल में दर्द वीरानी मगर फिर भी किसी के वास्ते जबरन ही होंठों पर हंसी लाना, ज़बरदस्ती ही मुस्काना मोहब्बत है, इबादत है। और कहीं हम राज सारे खोल सकते हो मगर फिर भी, आपका चूँकि लाज बात है, आप एक बड़ी साफ़ती शख्सियत हैं, तो ये जो स्कैम्स हैं उनके हवाले से नहीं है, निजी हवाले से समझते हैं कि इसकी ज़रूरत होती है। कि कहीं हम राज सारे खोल सकते हो मगर फिर भी किसी की बेबसी को देखकर खामोश रह जाना मोहब्बत है, इबादत है। क्या बात। और कहीं बारिश में सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को, कहीं बारिश में सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को ज़रा सी देर को घर लेके आना भी मोहब्बत है, इबादत है। आखिरी 2-3 मिसरे हैं कि कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो, कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो, तो उस चिड़िया को पंखे बंद करके रास्ता बाहर का दिखलाना मोहब्बत है, इबादत है। किसी के दर्द सहलाना, किसी रोते हुए के जी को बहलाना मोहब्बत है। कि मीठा बोल, मीठी बात, मीठे लफ्ज़, कि मीठा बोल, मीठी बात, मीठे लफ्ज़ सब क्या है, मोहब्बत है, इबादत है, मोहब्बत है, इबादत है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बेहतरीन आपने जो है ना ये नज़म सुनाई। इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं, कौमी सतह पे भी, इनफरादी सतह पे भी। वैसे जो शायर है ना, मैं हमेशा से उनसे एक वजह से जेलस रहा हूँ कि वो किसी के मुंह पे भी बैठ के कोई भी पैगाम दे सकते हैं अपनी शायरी के ज़रिए। हमारी तो बहुत सारी हसरतें, बहुत सारी चीज़ें दिलों में रह जाती हैं, तो शायर तो बहुत कुछ कह जाते हैं। पर मेहरबानों, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, आपके देखने वालों को सबको बहुत ईद मुबारक। मुझे उम्मीद है कि सबकी ईद अच्छी गुजर रही है उनके ख़ानदान के साथ। ईद तो वो दिन होता है कि हम अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं, और कुछ ना भी करें तो सब बस इकट्ठे मिल बैठकर खाना खाते हैं, गपशप होती है, सारे बातें होती हैं हफ्ते की ज़िंदगी की। मतलब इट्स डाउन टाइम। ये गालिबन दूसरी ईद है शाह साहब के बगैर? जी, तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल है, दूसरी ईद है बाबा के बगैर। हालांकि इस वक्त वो बरी हो चुके हैं, बेगुनाह हैं, सज़ा याफ्ता नहीं है, उनको जेल में नहीं होना चाहिए है, मगर पाकिस्तान में ऐसे ही चलता है। हम उलझा देते हैं मामलात को, इसका कानून से कोई लेना देना नहीं है। बट इंशाल्लाह हम अभी भी बड़ी पुरुम्मीद है कि ईद के बाद छुट्टियां ख़त्म होंगी, और जो बाकी कार्रवाई बची है, कुछ बेल्स है, वो हम हासिल करेंगे और उनको रिहा करवा लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे होंगे नॉर्मली, पर ऑब्वियसली उनके बगैर ईद गुजारना
दुख तो होता है, बंदा याद तो करता है। अब खास आप तौर वैसे पे करीब हैं कुछ बच्चे होते हैं ना कि वो कोई वालिद के करीब होते हैं, कोई वालदा के करीब। आप शाह साहब से मैं दोनों अपने वालिदैन के बहुत करीब हूँ। ठीक। हमारे फैमिली में एक मजाक है, मगर सब कहते हैं कि मतलब मैं आई एम द एप्पल ऑफ माय फादर्स आई। ठीक 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 ठीक। वो मेरे बहन भाई भी तंग करते हैं कि आपकी फेवरेट है, और वो आगे से ना भी नहीं करते तो नहीं, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, वैसे नॉर्मली जो माजी में ईद वगैरह हमेशा से आप लोग मुल्तान में मिलाते हैं, इसलिए कि आप तो गालिबन कराची में एक अपनी ईद फैमिली के साथ थी। जी, एक ईद ससुराल में करती हूँ, एक ईद घर पे करती हूँ। जी। और इस दफ़ा पिछली दफ़ा भी हमने ईद यहाँ इस्लामाबाद आके की कि अडियाला में भी ईद का दिन है, ईद के दिन मिलने की इजाज़त होती है। मगर बदकिस्मती थी, पिछली ईद पे तो नमाज की भी इजाज़त नहीं थी, तो हम यहाँ थे। इस बार भी बड़ी उम्मीद थी कि ईद पे सब इकट्ठे होंगे, अब बाबा बाहर आ जाएंगे, बल्कि सब होंगे। मेरी फूफियों को भी बड़ी उम्मीद थी कि वो अपने भाई के साथ ईद मनाएंगे। मगर हम सब तो इकट्ठे हैं, बस एक बाबा नहीं है, तो आ जाएंगे जल्द। ठीक, नहीं, होपफुली इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा शाह साहब, आपने वैसे शायरी कब शुरू की? मैं अतर भाई, ईद का मौका है तो मगर आपने पूछा है तो मैं मुख्तसर इसका जवाब देता हूँ। मेरे वालिद की डेथ हुई थी, अभी मेहरबानो साहबा भी अपने वालिद साहब का जिक्र कर रही थी। वजूहात कोई भी हों, लाजिम बात है कि ईद जो है वो अपनों के साथ और उनके साथ ही होती है, अदरवाइज़ तो बिल्कुल एक वीरानी होती है। तो मेरे वालिद की डेथ हुई थी, मैं 8 साल का था, तो 8 साल की उम्र में मैंने पहला शेर कहा था। ठीक, और ये उसके बाद फिर ये सिलसिला जारी रहा या फिर बीच में रुक गए या कंटिन्यूसली उस वक्त से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये कभी रुका नहीं है। फिर लाज़िम बात है कि ज़िंदगी अपने जो मुख्तलिफ दर हैं, जो दरवाज़े हैं, जो मुख्तलिफ एंगल्स हैं, मुख्तलिफ चेहरे आप पे आश्कार करती है, दिखाती है। जो फिर ज़िंदगी के मुख्तलिफ तजुर्बात से आप आशना होते चले जाते हैं। उसमें गम जाना भी होता है, गम दौरा भी होता है, उसमें सियासत भी है, सहाफ़त भी है, कायनात भी है। तो जो आपका तजुर्बा ज़िंदगी के बारे में, मैं नहीं कहता कि बढ़ता है, बदलता है, बढ़ता है, नई नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती हैं, नए नए तजुर्बात आते हैं, वो सारे के सारे फिर आपके लाशऊर का हिस्सा बनते चले जाते हैं। और फिर वहाँ से कहीं शेर या अदब जो है, या आपका ख्याल जो है, अफसाना जो है, क्रिएटिविटी जो है, वो फिर जन्म लेती है। अच्छा, वैसे वो शेर आपको याद है जो पहला शेर आपके जहन में आया था? वो उदास कर देगा, मेहरबानो साहबा को भी उदास कर देगा। तो नहीं, मुझे अगर आप बड़ी अच्छी उदासी छुपाते हैं। सुनाए आप जो है ना शेर वो। हाँ, मैं आपको ताज़ा गज़ल ना सुना दूँ कोई? मैं खुदा इसलिए कह रहा हूँ कि ईद का मौका है तो देखिए, ये कुर्बानी की ईद है और इसमें जो है वो हर कोई जो है वो समझता है चीज़ों तो कोई नहीं। अगर हम चाहते हैं ना कि वो जो आपने पहला शेर सुनाया था या पहला शेर जो आपके जहन में आया था उतनी छोटी उस यंग एज में, आई एम श्योर के पीपल वुड लाइक टू नो कि वो क्या था। मैं अदर भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो ना होता ही है कि वो बेसिकली ना जो हमारी टेक्निकलिटीज है ना वजन की, जी आप यूँ समझिए कि वो थोड़ा सा बेसुरा भी था, यानी कि सुर में ख्यालात जो थे मैंने कभी उसको ठीक नहीं किया। नहीं, कोई मसला नहीं, फिर कोई इशू नहीं, मैंने कभी उसको उस तरह से किया नहीं है। ठीक है।